आहा, स्टोरी किंग चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ताज़ा कहानी, भयानक राक्षस को कैसे मारेगी काका भतीजी। आप सबको ये कहानी देखनी, और कहानी का तात्पर्य ये है, एक गांव में एक राक्षस होता है जो बाहर गांव के जंगल में रहता है और लड़कियों को उठाकर, छोटे बच्चों को उठाकर और वो ले जाता है और उनको मार देता है। अब उस राक्षस ने एक बार गुट्टिया को लेकर चला गया, उसे पता नहीं था ये दोनों बहुत खतरनाक है। वो दोनों कौन हैं, आपको जानने के लिए बने रहिए मेरी कहानी पे और ट्विस्ट का फ़ायदा उठाइए। ओ, तो आज ये लड़की मेरे सामने आ ही गई, मैं इसे मार कर और इसे खा जाऊंगा। बहुत ये तेरा राजवीर और तू, दोनों को मैं खा जाऊंगा। आज तेरा राजवीर कहाँ है? ओहो, नहीं राक्षस नहीं, तू मुझे भी नहीं मार सकता। तू मेरे काका के बारे में क्यों पूछ रहा है? दोनों को एक साथ ले जाके, क्या तुझे मौत प्रिय है? अगर मौत ही प्रिय है तो फिर मुझे अकेले कोई ले जा, मेरे काका की कहाँ जरूरत है? हम छूम जादू मंटर, तू मेरे को जानती नहीं है लड़की। मैं तेरे राजू काका को और तुझे दोनों को मार दूंगा और दोनों को मैं खा जाऊंगा, और फिर धीरे धीरे इस गांव के पूरे बच्चों को मैं खा जाऊंगा, और तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, न तुम न तुम्हारे काका। मंत्र जादू मंत्र छुम। दोस्तों, जैसे ही राक्षस ले जाता है वहाँ पे राजवीर पहुँचता है और वो देखकर घबरा जाता है और जाके परी से पूछता है जो इसकी गुप्तचर थी, गुटिया आखिर गई कहाँ? कौन ले गया गुटिया को? समझ नहीं यार। परी, तुम कहाँ हो? परी, बताओ मुझे गुटिया कहाँ है? नहीं, मैं छुपी नहीं हूँ राजवीर, उसको उस भयानक राक्षस ले गया, मुझे डर लग रहा है, मैं जा रही हूँ राजवीर, मैं जा रहा हूँ। नहीं, उसकी इतनी मजाल कि मेरे गुट्टिया को वो लेके चला गया। मुझे जादू से बनना होगा राजवीर। अभी आया मैं गुट्टिया, और राक्षस मेरा इंतज़ार कर, मैं जल्द पहुँच रहा हूँ तेरे पास। बहुत बोलती है ना तुम लड़की, मैं तुझे बेहोश करता हूँ। अब आराम से यहाँ बैठूँगा और रात का इंतज़ार करूँगा और फिर तुझे खा जाऊँगा, और तेरा वहम, वो तेरा राजू काका तुझे बचाने यहाँ आएगा तो वो भी मारा जाएगा। ये कन्फर्म समझो, राक्षस राज हूँ मैं। नहीं, राक्षस राज नहीं, मुझे पता है तुम्हारा नाम मुर्गानी है। मुर्गानी, तूने अपनी मौत को बुलावा दिया है, और मुझे पता है तुझे इस तेरे साम्राज्य के अंदर कोई नहीं मार सकता, इसलिए मैं इस साम्राज्य से तुझे बाहर ले जाऊंगा। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा मुर्गानी कि तूने अपनी ही मौत पर दाव क्यों खेला। तुझे लगता है कि तू गुटिया को उठाकर यहाँ से जीवित भाग सकता है। अभी भी मैं तुझे एक मौका देता हूँ, तुम माफ़ी मांग लो। नहीं तो ये लो, मैं तुझे बाहर ले जाता हूँ। तुझे लगता है तू मुझे यहाँ मार देगा राजवीर? ले, अब मेरे पास मेरा ज्वालास्त्र तो मेरे पास भी है राक्षस राज। अग्नियास्त्र नहीं, तूफान अस्त्र है मेरे पास। चलाओ तुम्हारा बाण, देखता हूँ मेरे इस बाण का कैसे सामना करता है। क्या हुआ राक्षस राज? मुर्गानी साहब, अब भी तुझे मरना होगा। नहीं, अब मेरी गदा का मैं प्रयोग करूंगा। पाप कभी धर्म पर जय नहीं पा सकता, तुम नहीं समझ पाओगे मुर्गानी। नहीं, अब तुम सामना करो मेरे दिव्यास्त्र का। धर्म पाप पर कभी हावी नहीं हो सकता राक्षस राज मुर्गानी। क्यों तू अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो? रुक जा राजवीर, अब मेरे सामना कर। मूर्ख मुर्गानी,
पाप कभी धर्म का सामना नहीं कर सकता। ये इतनी सी बात तेरे अभी तक समझ में नहीं आई। रुक जा राजवीर। वाह राक्षस रास मृगानी अपनी मौत को स्वयं निमंत्रण कर रहा है। रुक जा तू राजवीर, अब मेरे इस ड्रैगनास्त्र का सामना कर। जब जब तुम राक्षसों ने अत्याचार करना शुरू किया है मुर्गानी, तुम्हारे जैसे हजारों राक्षस मारे गए। क्यों मरना चाहता है? रुक जाओ, अभी मेरा ज्वालास्त्र। और भी कोई अस्त्र अगर तुम्हारे पास है मुर्गानी तो प्रयोग कर ले। मैं अब राजवीर तुम्हारे सामने प्रयोग करूंगा पशुपास्त्र का, तो मुझे भी सुदर्शन चक्र चलाना होगा। भगवान शिव भी तुझे नहीं बचा पाए राक्षस मुर्गानी। राजवीर, अब मैं पूरे राक्षस जाति का सारा बल इस अस्त्र में डाल रहा हूँ, तू न मर जाएगा। हे गुट्टिया रानी, मेरी मदद करो। मैं इस राक्षस को नहीं मार पा रहा हूँ, मेरी मदद करो। ओम ब्रह्मा विष्णु नमः शिवाय। हे गुट्टिया रानी उठो। हे गुट्टिया, मेरा राजू काका कहाँ है और आप कौन है? कौन है आप? मेरा राजू काका कहाँ गया? हे पुत्र, हे गुट्टिया, तेरा राजू काका को कोई नहीं मार सकता पुत्र, लेकिन तुम्हारा राजू काका भी उसे नहीं मार सकता, क्योंकि उसने लंबी तपस्या से ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और ब्रह्मदेव से उसने वरदान प्राप्त किया है कि उसे सिर्फ स्त्री मार सकती है। जब उसे ये वरदान मिल गया तो उसने पहले अपनी बेटी को मार दिया। इतना जलील ये राक्षस को देख स्वयं प्रभु आकर उसको पकड़ लिया और उसे मार मार कर मारना चाहे, लेकिन प्रगति का नियम वो भी नहीं तोड़ पाए पुत्र, इसलिए उसे भ्रम में डाल दिया। और अब तुम उसकी रक्षा करो। तुम अपने वैष्णवी अवतार, अपने ही किसी भी अवतार में जाकर तुम उसे मार दो। तुम्हें जानवर का रूप लेकर तुम मारो उसे। ओम नमः शिवाय। किसने मारा? बचाओ मुझे, बचाओ। मेरे असली रूप का सामना तू नहीं कर सकती गुट्टिया। हे राजवीर, गुट्टिया का क्रोध भारी हो रहा है इस धरती पर। तुम उसे समझाओ, राक्षस मर चुका है, और उसे शांत करो। फिर राजवीर ने गुट्टिया को समझाया
और दोनों अपने सही रूप में आके और दोनों अपने घर चले गए और गांव में खुशियां छा गई। द एंड।